सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओके, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। So I welcome you all with great love and great respect in this Shweta Upanishad online satsang. हमारा श्वेताश्वतर का तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है और हम 5 मंत्र चैंट करेंगे और हम तीसरे मंत्र पे आए हुए हैं, तो तीसरे मंत्र को हम आज समझेंगे। पहला मंत्र, य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्तुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः प्रत्यञ्जनांस्तिष्ठति सञ्चुभुजन्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्वैः द्यावा भूमि जनयन् देव एकः यो देवानां प्रभवोश्चतुर्भुवश्च विश्वाधीपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताधिजातशीः। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आशा अम्मा का बहुत अच्छा आंसर था ग्रुप के ऊपर, पावरफुल था स्पीच और बहुत स्पष्ट था। धन्यवाद अम्मा। और मुझे लगता है सभी लोग प्रेरणा ले, क्योंकि आशा अम्मा भी मैंने काफ़ी सीनियर है, लेकिन इतना अच्छी तरह से तैयारी करती है और इतनी मेहनत करती है, तो कुछ लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन अच्छी चीज़ होती है। और विजया अम्मा ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है, लगभग मेरा पिछले क्लास का सार रूप सब कुछ लिखा है, वो भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद विजया अम्मा, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस तृतीय अध्याय में जैसे मैंने कहा था, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के ऊपर ये पूरा तीसरा अध्याय चालू है। पहला श्लोक में, पहले मंत्र में हमने कहा स जालवान एकः ईशते ईशनीभिः। वो जो जालवान परमात्मा है वह सारे जगत का शासन करता है, ईशन करता है, और वह एक ही संसार को उत्पन्न करता है, विस्तार करता है, और जो इसको जान लेता है
वह अमृतत्व को पा लेता है, अमर हो जाता है, ऐसा इस श्रुति में कहा है। दूसरी श्रुति में भी यही बात करी है कि वो लोगों की रचना करता है, उसका पालन करता है, उसका संहार करता है, समेट लेता है प्रलय काल में और सबके ऊपर शासन करता है। आज के तीसरे मंत्र में यह था सगुण ब्रह्म और सगुण निराकार ब्रह्म का वर्णन था पहले और दूसरे मंत्र में। तीसरे मंत्र में भी सगुण निराकार ब्रह्म का वर्णन होने जा रहा है, सगुण निराकार ईश्वर का वर्णन होने जा रहा है और बहुत सुंदर मंत्र है। कई आश्रमों में आरती में इस तीसरे मंत्र को इंक्लूड किया गया है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो हम देखते हैं तीसरा मंत्र। विश्वतः चक्षुः उत, विश्वतः माने सब जगह पे, चक्षु माने आंख वाला, सब जगह आंख वाला, उत माने तथा, उत माने तथा, सब और आंख वाला है वह, तथा विश्वतो मुखः, सब जगह मुख वाला है, विश्वतो बाहु, सब जगह हाथ वाला है, उत विश्वतो बाहु, उत उत माने तथा, और विश्वतस्पात्, विश्वतस्पात् माने सब और पैर वाला है, सब और आंख वाला, सब और मुख वाला, सब जगह हाथ वाला और सब जगह पैर वाला है। द्यावा भूमि, चतुर्थ लाइन पहले लेती हूँ मैं, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद से मैं मंत्र का ट्रांसलेशन बोल रही हूँ। द्यावा भूमि जनयन, द्यावा माने आकाश, भूमि माने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, जनयन माने सृष्टि करने वाला, उत्पन्न करने वाला, आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला। सह, सह ये ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे नहीं है लेकिन सह शब्द ब्रैकेट में आएगा। सह माने वह, एकः, एकः माने एकमात्र, देव, देव माने परमात्मा, वह एकमात्र परमात्मा समबाहुभ्याम दमति संपत्तत्रैः। तो कैसे होगी संधि? बाहुभ्याम माने बाहु, बाहु माने हाथ, मनुष्य आदि प्राणी को, जीव को दो हाथों से, दो हाथों से समधमति, सम आगे का और धमति तीसरा शब्द धमति, और एक शब्द बनेगा संधमति। संधमति माने युक्त करता है, वह एक परमात्मा सभी जीवों को, मनुष्य प्राणी को दो हाथों से युक्त करता है, माने दो हाथ देता है, दो हाथों से संयुक्त करता है। और समधमति, धमति दोनों बाजू आएगा। पतत्रैहि, पतत्रैहि माने पक्षी, पतंगा आदि पक्षियों को, पतत्रैहि माने पाखों से संधमति युक्त करता है। ये पक्षी आदि पतंगों को पाखों से युक्त, दो पाखों से युक्त करता है, माने हाथ, मनुष्य को दो हाथों से युक्त करता है और पक्षी को दो पाखों से युक्त करता है। अर्थात क्या, इसका मीनिंग क्या है कि जिस प्राणी की जैसी आवश्यकता है उसके मुताबिक भिन्न भिन्न शक्ति से, भिन्न भिन्न अंगों से, साधनों से उसको परमात्मा युक्त करता है। आप सोचो, पक्षी को दो हाथ होता तो, और हम लोगों को दो पैर होती तो, है ना? तो जिसको जो आवश्यक है उसके मुताबिक उस शक्ति और साधन से वे संपन्न करते हैं। यहाँ पे भुजा और पांख तो उपलक्षण है, उसका अर्थ ये है कि समस्त प्राणियों में जो कुछ भी दिया गया है, हाथ पैर, जो भी उनकी आवश्यकता है, वो सब परमात्मा की दी हुई है और परमात्मा ही उनको उस तरह से संरचना किया हुआ है।
तो ये परमात्मा सारी ओर देखने वाला, सारी ओर आंखों वाला, मुख वाला, बाहु वाला, पैर वाला, माने सर्वत्र उसके पैर है, सर्वत्र उसकी आंखें हैं, सर्वत्र उसके कान, सर्वत्र वो सुनता है, चलता है, ग्रहण करता है। ये क्या है, कैसे है? एक्चुअली हम वेदांत वाले लोगों को पता है सहस्राक्ष, सहस्रमूर्त, सहस्रपात, माने जो अपना सहस्र शीर्षम वाला जो अपना पुरुष सूक्त है, वहाँ पे कहा है 1000 शीर्ष है, 1000 हाथ है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो आज हम इस मंत्र को अच्छी तरह से समझेंगे कि ये पहले एक बार ये जान लो कि ये वर्णन जो है वो परमात्मा का सगुण निराकार का वर्णन है, लेकिन और विराट पुरुष का वर्णन है। ये सिंप्लीफाइड तरह से बोलूं तो समझ लो विराट पुरुष का वर्णन है, और फिर वो विराट पुरुष सभी जीवों को ऐसे ऐसे संलग्न करता है, ऐसा यहाँ पे कहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे यह सब कुछ होता है, अथवा इसकी समझ क्या है, कैसे इसे हम समझे। तो हमें पहले तो ये परमात्मा का वर्णन कहाँ है, वह किस तरह से हमें उसको समझना है, ये बातों को करके फिर हम मंत्र के ऊपर आएंगे। हम जाते हैं वेद में। वेद में 2 विभाग है, एक विभाग है मंत्र भाग और दूसरा विभाग है ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। अब ये पूरा जो वेद है, संपूर्ण वेद है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, माने व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द वेदा, वेद क्या करना कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं हमें। तो वेद की जो प्रवृत्ति है वह जीव को सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप बताने की है। ये बात एकदम साफ कर ले आप। मैं बहुत बार कहती हूँ कि वो जो सेल्समैन आता है वो कहता है आज मौसम ऐसा है और आज न्यूज़पेपर में ये, न्यूज़ में ये आया, मीडिया में ये आया, लेकिन उसका इंटेंशन क्या होता है, अपना प्रोडक्ट सेल करने का, राइट। वैसे वेद जो है वो बिल्कुल सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप को बताने के लिए ही उद्यत हुआ है। ये बात पक्की कर लें। वेदों में जो बाकी की चीजें आती है वो केवल आपकी रुचि परमात्मा की ओर ले जाने के लिए आती है। वेद में कोई भी निष्फल प्रवृत्ति नहीं है। वेद कुछ भी निष्फल प्रवृत्ति नहीं करता है और वो संसार की तरफ की बातें भी नहीं करता है, क्योंकि संसार की प्रवृत्ति निष्फल प्रवृत्ति है और दुखजन्य प्रवृत्ति है, दुख देने वाली प्रवृत्ति है। लेकिन वेद तो हमें आनंद देने के लिए प्रवृत्त हुआ है। आर यू वेरी क्लियर? वेद बोर करने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए प्रवृत्त हुआ है। इसलिए वेद हमें आत्मा परमात्मा का सूचन करने को, उसके स्वरूप का वर्णन करने को तत्पर होता है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मवित। तरति शोकम आत्मवित। आत्मवित माने आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है। ख्याल में आया? अर्थात हम जो संसार को आप क्या करते हो, गूगल में सर्च मारते हो, ये संसार की चीजों का सर्च मारने से दुखों का नाश नहीं होगा। इसीलिए आत्मविद, आत्मा की सर्च मारने से, तो ये वेद रूपी गूगल में आप आत्मा की सर्च मारो और आत्मा को बताने को ही वेद तत्पर है। तो तरति शोकम आत्मवित, ये शोक का नाश करना है, शोक के समुद्र से पार उतरना है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करो, यही एक उपाय है। ये भ्रम में कदापि न रहे हम कि हम संसार में बहुत टैलेंट और बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम शोक से मुक्त हो जाएंगे। नो, इट इज नेवर हैपन, इट विल नेवर हैपन।
इट्स नॉट हैपनिंग। तो इसलिए दुखों की निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही होती है, ये बात हम पक्की कर लें। आया? फिर भी हम वो सब नहीं छोड़ेंगे और हम गूगल सर्च भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। कठोपनिषद कहता है, श्रुति कहती है, सर्वे वेदाः यत् पदम् आमनन्ति सर्वाणि तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। सर्वे वेदा यत् पदम् आमनन्ति, सारे वेद उस पद का प्रतिपादन करते हैं। आमनन्ति माने प्रतिपादन करते हैं। आमनाय, आमनाय वेद का ही नाम है। तो सारे वेद के सारे मंत्र, संपूर्ण वेद के सारे मंत्र का क्या उद्देश्य है? तो केवल एक ही है, उस पद का प्रतिपादन करना। किस पद का? ब्रह्म पद का प्रतिपादन करना। और तपांसी सर्वाणि च यत् वदन्ति, सारे तप भी जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, माने जा सारे पद, सारे तप जिस पद को प्राप्त करने के लिए होते हैं, जो भी तप हम करते हैं, पूजा उपवास जो भी जप वगैरह, ये सारे तप, स्वाध्याय या भी श्रवण कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का तप है। तो सारे तप किसको लक्ष्य करते हैं? उस पद को लक्ष्य करते हैं, उस ब्रह्म तत्व को लक्ष्य करते हैं, उसी के लिए है। सो इस तरह से पहले तो आप वेद की प्रवृत्ति समझ लो, वेद क्यों होते हैं, और वेद का ही जो एक भाग है वह है उपनिषद, और हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। सो व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? बी वेरी क्लियर। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें वेद का जो फल है वो फल प्राप्त हुए, उस पद की प्राप्ति हुई। अब इस वेद में 1,00,000 मंत्र है, ये बहुत बार कहा है। उसमें विभाग है, उसमें 96,000 96,000 मंत्र जो है, उसके ऊपर जैमिनी महर्षि ने विचार किया हुआ है। तो वेद व्यास जी के ही शिष्य थे, वो 4,000 मंत्र के ऊपर वेद व्यास जी ने विचार किया हुआ है। ख्याल में आ रहा है? 1,00,000 मंत्र है, और 1,00,000 मंत्र में 4,000 किसके लिए है? वेद व्यास जी ने ज्ञान कांड के ऊपर विचार किया है, और महर्षि जैमिनी ने 96,000 96,000 मंत्र के ऊपर विचार किया है। उसमें 80,000 मंत्र है वो कर्मकांड के है, और 16,000 मंत्र जो है वो उपासना के मंत्र है। थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा सा समझे कि हमारे वेदों में क्या है। 80,000 कर्मकांड के मंत्र है, ये जितने सारे हवन होम पूजाएं सब कुछ होता है, यज्ञ, वो सब क्या है? 80,000 मंत्र। और 16,000 मंत्र उपासना के हैं, और ये पूरे 96,000 मंत्र के ऊपर जैमिनी महर्षि ने दर्शन लिखा है, और वह है पूर्व मीमांसा। वह है पूर्व मीमांसा। और 4,000 मंत्र के ऊपर वेदव्यास जी ने जो विचार प्रदर्शित किए हैं, वह है उत्तर मीमांसा। ठीक है? तो उत्तर मीमांसा के दृष्टा कौन है? माने उसके रचयिता तो वेद ऋषि ही है, लेकिन उसको जो विचार किया है उसके ऊपर, वो उत्तर मीमांसा के आचार्य है वेदव्यास जी, और पूर्व मीमांसा के आचार्य है जैमिनी महर्षि। हम ईश्वर के बारे में ही समझने वाले हैं। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो बाहुरुत। तो ईश्वर क्या है वो समझने के लिए जरा भूमिका मैं बना रही हूँ। अब ये जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी महर्षि का, वो मंत्र भाग कहलाता है, और वेदव्यास जी का जो उत्तर मीमांसा है वो ब्राह्मण भाग कहलाता है। तो आर यू वेरी क्लियर? मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। अब यह जो पूर्व मीमांसा है,
उसका प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा माने मनुष्य में जब थोड़ा बहुत विचार विवेक जागता है तब वो क्या सोचता है, ये जन्म मिला मुझे, अब आगे मृत्यु होगी, उसके बाद फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और पूरा जीवन सुख दुख में बीतता है। सारा जीवन में सुख दुख चलता रहता है। तो ये सुख दुख कहाँ से आता है, कौन देता है? सत्कर्म सुख देता है और दुष्कर्म दुख देता है। ये सब बातें सुनने में आती है, इसका विवेचन, इसकी मीमांसा कहाँ है, कैसे है, ये जानने के लिए जब मनुष्य तत्पर होता है तो वह पूर्व मीमांसा का अध्ययन करता है, क्योंकि वहाँ पे धर्म क्या अधर्म क्या इसका निरूपण है। संपूर्ण पूर्व मीमांसा अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करता है, मतलब धर्म के बारे में जानना चाहता है, और फिर जानने के बाद वह धर्म का अनुष्ठान करता है, चित्त शुद्धि करता है। और इस तरह से जब वो तैयार हो जाता है और उसे अनुष्ठान का फल चित्त शुद्धि मिलता है, तो उसके अंदर एक दूसरा जिज्ञासा उत्पन्न होती है, दूसरी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वह है ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उत्तर मीमांसा का प्रथम सूत्र है। वेद व्यास जी के उत्तर मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब उनको वैराग्य आता है धर्म का पालन करके, धर्म का पालन करेंगे तो विवेक वैराग्य आएगा ही आएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं फिर तो हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। अच्छी बात है, वैराग्य का अर्थ ही होता है चित्त शुद्धि। जितना आप इस समीकरण को देख लो, जितना वैराग्य ज्यादा उतनी चित्त शुद्धि ज्यादा, जितनी चित्त शुद्धि ज्यादा उतना वैराग्य ज्यादा। माने ये दिस टू गो टुगेदर, साइमल्टेनियसली साथ साथ जाते हैं। तो जब ब्रह्म जिज्ञासा होती है तब मनुष्य का विवेक जागृत होता है और फिर वह उसका अंतःकरण निर्मल होता है। तब वह सोचता है ये संसार कौन बनाया, ये कहाँ से आया, इसका अंत होगा, होगा तो कब होगा या नहीं होगा, और इसीलिए मैं कहाँ से आया, मैं कौन, मैं कहाँ जाऊंगा, ये जो जिज्ञासा है। पहले क्या थी, पूर्व मीमांसा में क्या थी, मैं सुखी कैसे रहूं, मैं खुश कैसे रहूं, धर्म करूं, अंतःकरण शांत रहे, निर्मल रहे, डिस्टर्बेंस ना रहे, वो पूर्व मीमांसा। वो चित्त शुद्ध हो गया, शांत हो गया। अब क्या जिज्ञासा है, संसार कहाँ से आया, संसार कौन बनाया, वो कौन है, इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या है, उत्तर मीमांसा। पकड़ में आ रहा है बातें? सो यहाँ पे उत्तर मीमांसा में आत्म स्वरूप का अथवा परमात्मा का निरूपण है, ब्रह्म का निरूपण है। इसलिए ये ब्राह्मण भाग कहलाता है। तो इस तरह से मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग दो भाग है वेदों में, लेकिन दोनों भागों का एक ही उद्देश्य है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। सारे वेद उसी पद के प्रतिपादन की ओर उद्यत है, गतिमान है, प्रवृत्त है। इसलिए महर्षि वेद व्यास कहते तत्व समन्वयात, इस सूत्र का यही अर्थ है, दोनों का समन्वय करके आगे बढ़ना है। ये जो ब्राह्मण भाग है उसका जो अधिकारी होता है वो कब होता है, जब अच्छी तरह से धर्म का पालन किया है, धर्म के बारे में समझ के रखा है, और उसका फल जिसको प्राप्त होता है वह इस ब्राह्मण भाग का अधिकारी बन जाता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। तो कर्म जब तक आप करोगे, उपासना कर्म, वो तो चित्त की शुद्धि लाकर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद उनका रोल नहीं रहता है। सत्कर्म किया हमने, शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म किए,
तो चित्त की शुद्धि देके फिर उसके आगे देखे नोट डू एनीथिंग, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना बस ये मेडिसिन का इतना ही इफेक्ट है, आगे आपको करना है तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ख्याल में आता है। वैसे पूर्व मीमांसा का इतना ही है, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु माने तत्व, आत्म तत्व, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये कर्म का रोल नहीं है। नहीं नहीं, हम कर्म भी करते रहेंगे, गृहस्थी भी संभालेंगे और आत्मा को भी पाएंगे। ठीक है, वेदों का ये मंत्र, ये शब्द जानिए, विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी का ये मंत्र, ये श्लोक समझिए, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये। तो इस तरह से मंत्र भाग हृदय में शुद्धि देता है, अंतःकरण शुद्धि देता है, और ब्राह्मण भाग में ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। सो नाउ वी कम टू द ईश्वर। अब ख्याल में आया ये ईश्वर शब्द की भूमिका पकड़ में आ गई अच्छी तरह से, अच्छा लगा ये। सो अब ईश्वर के स्वरूप का निरूपण ब्राह्मण भाग में आता है, जो 3 प्रकार से आता है। पहले जो मैं हमेशा बताती थी, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, वो एक एंगल से बताती थी, अथवा एक एंगल से आचार्यों ने बताया है। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं, आचार्यों की ही वाणी है, उसी को मैं बोल गई हूँ। तो वह है 3 विभाग। एक है सोपाधिक ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म, दूसरा है निर्गुण माने निरूपाधिक ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, और तीसरा है अभिन्न ब्रह्म। ये 3 प्रकार का निरूपण है शास्त्रों में, वेदों में। सोपाधिक ब्रह्म थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, तो सोपाधिक ब्रह्म, फिर निरूपाधिक ब्रह्म में निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन आएगा, और तीसरा शब्द है वेदों में अभिन्न ब्रह्म, उसको हम देखेंगे, समझेंगे, अभी समझेंगे। सो जो निर्गुण निराकार है वो तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तरीय उपनिषद में कहते हैं, वो तो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। जहाँ से मन और वाणी लौट आते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, वह है निर्गुण निराकार ब्रह्म। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें, तो कहती भी हूँ मैं अहम ग्रह उपासना, लेकिन वो कठिन है। इसीलिए सगुण साकार, कई बार कहते हैं कि हमें रूप नहीं, हमें नाम नहीं, हम तो निर्गुण निराकार, लेकिन अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि वे किस तरह से करते होंगे, अथवा उसकी जो पद्धति है वो निर्गुण निराकार का भी होता है, बट इट्स अ लिटिल सटलर एंड लिटिल डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्योरिटी ऑफ द माइंड। एनीवे, करने वाले करते भी होंगे, बट एनीवे। सो ये जो परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से सीधा सीधा समझ में नहीं आता है, इसीलिए वेदों में सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण किया गया है। सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि मलिन है, जाड़ी बुद्धि है, माने स्थूल बुद्धि है, इसीलिए इसे सोपाधिक ब्रह्म से हम शुरुआत करें और वहां से हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सोपाधिक ब्रह्म को जानने के लिए, सोपाधिक माने स उपाधि, उपाधि के साथ ब्रह्म को पहले समझे। और एक बात जान ले कि उपाधि वाला जो ब्रह्म है उसकी पूजा अर्चना ध्यान वगैरह होता है, निरूपाधिक का पूजा नहीं होता है, इसलिए जरा सा फर्क समझ लेना। तो हम लोगों को तो पूजा उपासना अर्चना का सहारा लेना पड़ता है। सो उपाधि सहित जो ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म, उसको हम जरा सा समझें। प्लीज बी वेरी अटेंटिव एंड बहुत ध्यान पूर्वक समझना, इसे बहुत ध्यान पूर्वक समझना। देखिए, मैं एक शब्द बोलती हूँ, मैं एक अक्षर बोलती हूँ अ, ठीक है, अ। आप मेरे सामने बैठे हैं, एक गुजराती, एक मलयाली, एक तमिल, एक कन्नड़ा, एक मराठी, एक हिंदी, हाँ, भाषी लोग। आप वे नोट्स भी लिख रहे हैं, ओके, आप लोग भी लिख रहे होंगे। आप मेरे अ को
जो लिपि में लिखते हैं, लिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिपि समझता है ना, लिपि में लिखते हैं, ये सब अलग अलग तरह से लिखते होंगे, राइट। एक का दूसरे को नहीं समझता होगा, शायद गुजराती मराठी हिंदी भाषी को थोड़ा समझता होगा, बट साउथ इंडियन लैंग्वेज का नहीं समझता होगा, ठीक है। सो अ अक्षर एक है और वो निरुपाधिक है। मेरी भाषा समझना थोड़ी, ये दृष्टांत दे रही हूँ, बाद में मैं दाष्टांत के ऊपर भी आऊंगी। अ अक्षर निरुपाधिक है, लेकिन जब उसको लिपि में लिखा जाता है तो वह सोपाधिक हो जाता है, क्योंकि उसको एक लिपि की उपाधि लग जाती है। प्लीज बी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। तो जब अथवा इस तरह से शब्द बोले, कमल, पुस्तक, लैपटॉप, जो भी शब्द बोले, उसको भी जब लिखते हैं तो अलग अलग तरह से लिखते हैं लिपि से। तो शब्द निराकार है, निरुपाधिक है, लेकिन लिपि जो है वो अलग अलग उपाधि वाली अलग अलग होती है। तो लिपि को उपाधि कहते हैं, और अक्षर जो मैंने बोला अ अथवा कमल, वो निरुपाधिक है। अब बच्चे को अ लिखने को बोलते हैं तो वो लिखता है, लेकिन केवल अ बोलने से उसको जब वो लिखता है, फिर जब वो पढ़ता है तो वो अ बोलता है ना। अ आ क ख ग, ऐसे बच्चा कब बोलता है, जब पहले आपने अक्षर बोला और फिर लिख के उसको बताया ये अ है, ये क है, तब वो बच्चा उस क को पकड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ध्यान से समझ में आता है। बच्चे को ऐसे ही नहीं समझेगा, आपने पूरी बाराखड़ी रख दी उधर, उसको नहीं समझेगा। धीरे धीरे क ख ग ऐसे लिखते 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 उसको उस लिपि में क समझता है। फिर वो जब आपने क बोला तो वो क के ऊपर हाथ रखता है, उंगली रखता है, ये क है, ये ख है ना, ऐसे सिखाते हैं। तो ये इसी तरह से, ये पकड़ में आया, इसी तरह से हम भी बच्चे हैं। तो वेद क्या करता है, वेद श्रुति माता है हमारी, तो श्रुति क्या करती है, ये निरुपाधिक ब्रह्म जो है उसको बताने के लिए पहले सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन करती है। आया पकड़ में? करुणामयी है, जैसे माँ बच्चे को सिखाती है, टीचर बच्चे को सिखाते हैं, वैसे श्रुति हमको सिखाती है। तो अब मैं आती हूँ दाष्टान्त के ऊपर। तो जैसे क शब्द को लिखने को अनेक लिपियां हैं, बंगाली, तमिल, मलयाली, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, बहुत सारी लिपि हैं। उसी तरह से यह जो निरुपाधिक ब्रह्म है, वो परम तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, इट इज लाइक अक्षर, एंड वो ही तत्व को उपाधि वाला बनाकर पहले श्रुति माता जीव को उसकी पहचान कराती है। कैसे पहचान कराती है, ये शंकर है, ये देवी है, ये गणेश है, ये सूर्य, चंद्र, विष्णु, लक्ष्मी, जितने नाम इन रूप है वो क्या है, लिपि है। आर यू गेटिंग? उस उपाधि सहित है। लेकिन ये क्यों है, समझाने के लिए। वो निरुपाधिक ब्रह्म एकदम ग्रास्प नहीं होता है, पकड़ में नहीं आता है, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती है, इसीलिए उसको उपाधि सहित बताते हैं। तो जैसे अब वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य बोलने जा रही हूँ, जैसे लिपि में भेद होने के बावजूद भी, लिपि में भेद माने फर्क, भेद होने के बावजूद भी, जैसे लिपि में भेद हुआ लेकिन अक्षर में भेद नहीं है, वैसे उपाधि में भेद होने के बावजूद भी वह जो ब्रह्म तत्व, निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है, वह एक ही है। जितना दृश्यमान जो कुछ भी है, नेम इन फॉर्म, शिव, देवी, पार्वती, गणपति, ये उपाधियां है, वो अनेक है, बट वो है किसकी, वो अक्षर की जैसे अनेक लिपि है, वैसे वो निरुपाधिक ब्रह्म का ही
ये सोपाधिक अनेक देवी देवताओं का वर्णन है, ये आपको जम जाएगा, ये आपको समझ में आएगा। तो उपनिषद प्रथम सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन करते हैं, और फिर उस सोपाधिक ब्रह्म के वर्णन करने के बाद धीरे धीरे चराचर जगत का वर्णन करके फिर श्रुति माता कहती है ईशावास्यम इदगम सर्वम, सब कुछ सारे नेम एंड फॉर्म ईश्वर के ही है, परमात्मा के ही है। तो इस तरह से वेदों में जैसे हम बच्चे को लिपि और अक्षर निरुपाधिक है, लिपि सोपाधिक है, वैसे वेद भी हम अज्ञानी जनों को प्रथम सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन करके समझाते हैं कि ये उपाधियां अनेक होने के बावजूद भी वो ब्रह्म एक ही है। जैसे अक्षर अ एक ही है, लिपि अनेक है, वैसे तो इस तरह से देखिए, इसीलिए संपूर्ण 10वां अध्याय देखो गीता का, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनां चाप्यहं व्यासः कवीनाम उशना कवि। मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ। तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान है, पहले मुख्य बताते हैं प्रभु, ताकि अपने को थोड़ा सा ऐसा विश्वास हो, ऐसा अपने चित्त में उस तरह से देखने का नजरिया हो कि नहीं, धनंजय तो श्री कृष्ण का ही रूप है, वेद व्यास तो श्री कृष्ण का ही रूप है। फिर धीरे धीरे सारा वृष्णि वंश कृष्ण का ही रूप है, सारे पांडव कृष्ण का रूप है, माने सब कुछ श्री कृष्ण का ही रूप है। ऐसा धीरे धीरे समझ में आता है। भगवान 10वें अध्याय में इसी तरह से कहते हैं कि मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, सारे जगत के एक अंश को धारण करके मैं खड़ा हूं, माने सारा कुछ मैं ही हूँ। सो इस तरह से ये उपाधि का वर्णन होता है। वो किसके लिए होता है? ध्यान, जप, पूजा, उपासना के लिए सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन है, जिसके द्वारा पहले हम अंतःकरण शुद्धि करें, चित्त में जो ये संसार बसा हुआ है उसको हटावे, चित्त शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, फिर हम उसमें ब्रह्म को इंजेक्ट करें, ब्रह्म विचारों को हम इंजेक्ट करें, ब्राह्मण भाग उपनिषद पढ़ें, समझे, अध्ययन करें और फिर उसका चिंतन में लग जाए। तो इसीलिए यहाँ पे वेद बहुत स्पष्ट कहता है, वेद माने वेद की श्रुति के उपनिषद की बहुत स्पष्ट कहती है। 5 मंत्र है, मैं एक मंत्र बोलती हूँ। कहते यन् मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यन् मनसा न मनुते, एकदम पकड़ लेना इस बात को, क्योंकि श्रवण के समय जितना क्लिक हो जाए अच्छा है, पढ़ते समय इतना क्लिक नहीं होता है जितना श्रवण के समय होता है। यन् मनसा न मनुते, मन जिसके बारे में विचार नहीं कर सकता है, माने मन जिसको अपना विषय नहीं बना सकता है। मन, अभी मैंने बोला एप्पल, तो मन ने तुरंत एप्पल को विषय बनाया, आंख बंद किया, आपको एप्पल दिखा। मैंने कहा पुस्तक, ग्रंथ, आपको ग्रंथ दिखा। लेकिन मैं कहूँ ब्रह्म, आपको क्या दिखा है? तो मन जिसको विषय नहीं कर सकता है, मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता है, यन् मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं, जिसके कारण मन मनन कर सकता है, विषय को ग्रास्प कर सकता है, माने जिसको विषय कर सकता है, मन जिसके कारण चिंतन कर सकता है, विषय को पकड़ सकता है, ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण वह क्या है? ब्रह्म। यन् मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतं, आहु माने कहा गया है, जिनके कारण मन विषय को ग्रहण करता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म समझो, न कि मन जिसको देखता है। भैया, मैं तो कितने सालों से कृष्ण का रूप देख रहा हूँ, श्री कृष्ण का
देवी का मुझे तो आंखों के सामने दिखते हैं, वो जो दिखता है वो ब्रह्म। नेदम यदिदम ने तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तुम जिसकी उपासना करते हो, तुम्हें जो दिखता है आंखों के सामने, माने मन चक्षु के सामने, वो ब्रह्म नहीं है भैया। तो क्या है? जिसके कारण तुम्हें वो दिखता है वह ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, अर्थात कि जो उस देव को देखता है, मन चक्षु के सामने मन देखता है, अथवा तुम देखते हो दृष्टा, माने जो तुम देखते हो उसका जो दृष्टा है वह ब्रह्म है। एनीवे, जितना समझे समझने की कोशिश करें। सो इस तरह से ये सोपाधिक ब्रह्म का निरूपण करते हैं श्रुति माता, क्योंकि अज्ञानी जन है, मलिन जीव है। सोपाधिक वर्णन करके, प्रथम उपासना करके, धीरे धीरे कांटे से कांटा निकालना उस तरह से, अथवा वो फटकड़ी का एलम का एग्जाम्पल देते हो, पानी में डाला तो कचरा निकल बैठ जाता है, फिर उसको निकाल देते हैं। इस तरह से सोपाधिक ब्रह्म का चिंतन करके फिर सोपाधिक ब्रह्म को भी की साधना भी हट जाएगी, निरुपाधिक ब्रह्म की साधना आएगी। तो अपना विश्वतः चक्षुरुत, विश्वतो बाहुरुत, ये मंत्र जो है वो सोपाधिक ब्रह्म का है, ध्यान रखना। क्योंकि 1000 बाहु, अनंत बाहु, अनंत आंखें, अनंत कान, ये सोपाधिक उपाधि वाले ब्रह्म की बात है, ये तीसरे मंत्र में। तो ये हुआ सोपाधिक। अब हम आते हैं निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में, जरा सा ध्यान से समझना। निरुपाधिक ब्रह्म जो है वहां पे उपाधि नहीं है। उपाधिक ब्रह्म का वर्णन वेद कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि श्रुति में 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक है अवांतर वाक्य और अवांतर, अवांतर अवांतर वाक्य, और एक है महावाक्य। श्रुति ये निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में 2 तरह से उपदेश करती है। एक है अवांतर वाक्य और एक है महावाक्य। अब देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा सच्चिदानंद ब्रह्म, ये जो शब्द है सच्चित आनंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो वाक्य है ये अवांतर वाक्य है। इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, बट फिर भी इजी है ये। जैसे ये अवांतर वाक्य का वर्णन अस्ति, अस्ति माने इन्वर्टेड कोमा में अस्ति, अस्ति पद से किया जाता है। अस्ति माने है, अस्ति पद से किया जाता है। आपको 2-3 बार शायद सुनना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, लेकिन देखो, जैसे देवदत्त है, ऐसा बोला, देवदत्त है। अब देवदत्त है तो देवदत्त कैसा है? तो क्या निरूपण किया? देवदत्त लंबा है, गोरा है, बड़ा आकर्षक है। आप उसका वर्णन, उसने पैंट शर्ट पहना है, मैंने आप उसका वर्णन करते हो, देवदत्त है। ओके, ऐसे ऐसे वह ब्रह्म क्या है? सत है, माने एग्जिस्टेंस है, चित्त है, नॉलेज, आनंद, माने ब्लिस है, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, ये उसका वर्णन है ब्रह्म का। तो ये वर्णन जिन वाक्यों से हुआ है उसे अवांतर वाक्य कहते हैं। माने अवांतर वाक्य वेदों में जो है वो क्या वर्णन करते हैं? ब्रह्म क्या है, सच्चित आनंद, सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसको कहेंगे अस्थि, अस्थि रूप से वर्णन है उसका, है करके, ये है, इदम रूप से नहीं है। इदम माने यह देवदत्त है, ऐसा नहीं है। इदम रूप से वर्णन, इदम पता है ना, इदम माने यह, इदम, इदम जल, इदम पुस्तक, इदम लैपटॉप, इदम, ऐसा इस तरह से नहीं है। तो ये वेद जो है निरुपाधिक ब्रह्म का प्रथम अवांतर वाक्य से वर्णन करते हैं। अद्वैत है, निराकार है इत्यादि, जिसके कारण हम थोड़ा सा ब्रह्म का विचार करना शुरू करें। और जब अवांतर वाक्यों से
वेद श्रुति, वेद के मंत्र उसका वर्णन करते हैं, हम विचार करना शुरू करते हैं। सत्य सत्य क्या है, चेतन क्या है, आनंद क्या है, इन शब्दों का विचार करते हैं। उसके बाद हमें लगता है, मैं दृष्टांत पे चली जाती हूँ, देवदत्त है, बट देवदत्त कौन है? देवदत्त लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, फॉरेन रिटर्न है, पैंट शर्ट पहनता है, मैंने टाई लगाता है। अच्छा ठीक है, बट है कौन वो देवदत्त? है ऐसा प्रश्न आएगा, कब आएगा? पहले आप अट्रैक्ट हुए, हाँ ऐसा है ऐसा है, ऐसे मेरी लड़की के लिए ठीक है ये, तो फिर आप क्या कहेंगे, वह है कौन देवदत्त? देवदत्त इसी तरह से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म ऐसा है, बट है कौन ये? ऐसा जब आपको विचार आता है तो श्रुति कहती है, तो जैसे हम कहते हैं कि देवदत्त लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, फॉरेन रिटर्न है, धनवान है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन देवदत्त है कौन? ऐसा विचार आएगा इतनी बात सुनने के बाद। ऐसे ही श्रुति माता आपको सोपाधिक ब्रह्म, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, निर्गुण, निराकार, अद्वैत, व्यापक, ऐसे सारे टाइटल बताती है, लक्षण बताती है। तो फिर आप कहते हैं लेकिन वो ब्रह्म है कौन? तब जाके श्रुति कहती है तत्त्वमसि, माने वह ब्रह्म तुम हो। तत्त्वम असि, तत् माने वह ब्रह्म, त्वम माने तुम, असि माने हो। तत्त्वमसि, वह ब्रह्म तुम हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा श्रुति कहे। अयम, यह आत्मा, यह आत्मा माने मैं, मेरे अंदर जो आत्मा है अथवा मैं जो आत्म स्वरूप हूँ वही ब्रह्म है, ऐसा श्रुति कहती है। तो इस प्रकार का जो वाक्य है वो महावाक्य कहलाता है। और चार मुख्य महावाक्य है, आप जानते हैं, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, और कहते प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म माने जो बुद्धि का साक्षी है, समष्टि बुद्धि का अथवा व्यष्टि बुद्धि का जो साक्षी है वो ब्रह्म है। तो मतलब कि आप ही ब्रह्म हो, ऐसा श्रुति माता जो कहती है वह महावाक्य कहलाता है। आर यू गेटिंग? अवांतर वाक्य, महावाक्य का फर्क समझ में आया? इज इट नॉट ब्यूटीफुल? बहुत सुंदर है ना ये सब। ये हमें इसीलिए जानना चाहिए कि बाकी की चीजों का तो हम कितना एनालिसिस करके सब कुछ जानते हैं, बट भगवान के बारे में, भगवान है, घंटा बजाया, आरती लिया, प्रसाद लिया, तो ये महावाक्य है। इस तरह से उपनिषद सोपाधिक ब्रह्म, लिपि वाला एग्जाम्पल याद रखना, अक्षर, शब्द और उसकी लिपियां, वो सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन करती है। और निरुपाधिक, निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म का जो वर्णन है वह कैसा है? अवांतर वाक्यों से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और महावाक्य से तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से जब आपकी आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा जान लिया, तब तरति शोकम आत्मविता, जो मैंने ओपनिंग में कहा, वही वाक्य का सार्थक तत्व अभी मालूम पड़ रहा है आपको कि वह आत्मा को ब्रह्म रूप में जाना महावाक्य से, तब क्या? तरति शोकम, तब आप शोक को पार कर जाते हो, तब आपका शोक समाप्त हो जाता है, पुनः उदित होता ही नहीं है, अंतिम समाप्त हो जाता है। इसीलिए वेद कहता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अपने मंत्र में भी आता है, रोज हम आरती करते हैं उसमें नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इसीलिए और कोई रास्ता नहीं है आत्मा को जानने के अलावा। माने कैसा जानना है? महावाक्य से, आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। उस आत्म तत्व को, स्वयं को ब्रह्म रूप में जाने बिना शोक की समाप्ति नहीं है। और इसीलिए नान्य पंथा विद्यते अयनाय। इसको मैं कंक्लूड करके बोलती हूँ, फिर हम थोड़ा सा मंत्र में प्रवेश करेंगे। मतलब कि वेदों के मंत्र भाग से जो पूर्व मीमांसा के कर्मकांड और उपासना से धर्म का ज्ञान होता है, लेकिन समस्त शोक का नाश नहीं होता है। फिर उपनिषद में बताए हुए सोपाधिक ब्रह्म की उपासना से संपूर्ण शोक का नाश
नहीं होता। हमें क्या लगता है हम जब तक करते हैं हमारे शोक खत्म हो जाएंगे, थोड़े थोड़े होते ही फिर वापस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, है ना। सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन से भी माने उसकी उपासना से भी संपूर्ण शोक से निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। और फिर अवान्तर वाक्यों से जो सतचित आनंद का वर्णन किया गया है उसका विचार करने से भी शोक से पार नहीं होता है। तरति शोकम कब आत्मवित माने महावाक्य से जब आत्मज्ञान होता है, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब जाकर वह शोक के समुद्र को पार कर जाता है। इस तरह से, और इसलिए ज्ञानाग्नि जैसे गीता में कहा यथेधांसी समेत भोगनी भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जो कहा भगवान ने, ज्ञानाग्नि शब्द का क्या अर्थ है समझ में आया? मैं टच करती हूँ खाली कि गीता हम कई लोग मुझे कहते हैं गीता में तो सब कुछ समझ में आता है, अब आप उपनिषद ही खाली बोलो। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, हम समझ गए कि ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। क्या हमने ज्ञानाग्नि शब्द का अर्थ ऐसे समझा है कि आत्मा को ब्रह्म जानना ये ज्ञानाग्नि है, ऐसा हमने समझा था? हम तो क्या समझते थे, हाँ ब्रह्म का थोड़ा ज्ञान हो गया, मैंने अवान्तर वाक्य वाला ज्ञान हो गया, महावाक्य से ज्ञान होगा तभी भस्मसात कुरुते तथा, तभी सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। सो इस तरह से ये जो सोपाधिक ब्रह्म है उसका वर्णन क्यों किया, जिसके कारण हम उपासना अर्चना पूजा ध्यान कर सकें। और निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन अवान्तर वाक्य से किया। और अभेद ब्रह्म, मैंने कहा ना 3 प्रकार से ब्रह्म का वर्णन है। अभेद ब्रह्म, अभेद माने मुझ में और ब्रह्म में भेद नहीं है, अभेद ब्रह्म का वर्णन महावाक्यों के द्वारा किया। तो इस तरह से 3 प्रकार से यह वेदों में ब्रह्म का वर्णन है, और इसी तरह से हमें उस ब्रह्म को समझना है। आगे आते हैं, अब हम मंत्र को देखेंगे। अब मंत्र आपके लिए बहुत इजी होएगा समझना, क्योंकि अब आपने ईश्वर शब्द को समझ लिया। इस मंत्र में कौन से ईश्वर की बात है? सोपाधिक ब्रह्म की बात है। सोपाधिक ब्रह्म माने ईश्वर की बात है, सगुण साकार नहीं, सगुण निराकार ब्रह्म की बात है। तो यह जो परमात्मा है वह कैसा है? विश्वतः चक्षुरुत, विश्वतः चक्षु माने उसके आंख, उसके चक्षु समस्त सर्वत्र है, उसके कान सर्वत्र, उसके पैर सर्वत्र, हाथ सर्वत्र। इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा ही एक मंत्र गीता में भी है, 13 चैप्टर में 13 नंबर, बड़ा सुंदर, 13 याद रखो। क्या है? सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्या कहते हैं वहां पे भी भगवान? सर्वतः पाणिपादं तत्, सब और हाथ है, पैर है, सर्वतः शिशिरो मुखम, अक्षी है, मुख है, शीर्ष है, तो इस तरह से शिर है, मुख माने मस्तक है, सर्वत्र श्रुतिमल्लो के, सर्वत्र उसके कान है, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब कुछ आवृत करके वो रहता है। ऐसा परमात्मा का वर्णन गीता में है, पुरुष सूक्त में है, उपनिषदों में है। अब मुझे लगता है थोड़ा आपको ख्याल में आया होगा कि ये सोपाधिक ब्रह्म की बातें चल रही है। और इसीलिए इसी 13 चैप्टर में 30वें मंत्र में श्लोक में कहते हैं भगवान, यदा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं कि अब ये एकदम क्रक्स वाला पॉइंट है, अब पकड़ लेना आप लोग। यदा भूत पृथक भाव, पृथक माने अलग अलग, जो भूत माने सारे जो प्राणी है ये अलग अलग जो है, उस भूतों को एकस्थम अनुपश्यति, एक में देख लेते हैं। जैसे
जैसे अलग अलग आभूषणों को एक स्वर्ण में देख लेते हैं, अलग अलग तरंगों को एक जल में देख लेते हैं, ऐसे सर्वभूतों को, पृथक पृथक भूतों को एक परमात्मा में, एक स्तंभ, वो जो एक देव है, एक परमात्मा, परमात्मा एक है, आप पहले पक्का कर लेना। ये बाकी जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कुछ है वो सोपाधिक है, बट अलग अलग रूप है। वो ही परमात्मा ही है, बट सोपाधिक है। तो इस तरह से ये एक परमात्मा में सब कुछ स्थित है ऐसा समझ लेता है। तत एव च विस्तार, उसी परमात्मा का अनंत रूप, छोटी सी पंक्ति है, टुकड़ा है, एक क्वार्टर, लेकिन बड़ा बड़ा अपने को समझ देने वाला टुकड़ा है। तत, तत माने उसी परमात्मा का, छठी विभक्ति है, उसी परमात्मा का एव च विस्तार, उसी परमात्मा का विस्तार है सब कुछ। तात्पर्य क्या हुआ? वही एक परमात्मा ने अनेक उपाधियां ग्रहण की है और वही एक विलसित है, वही एक विलास कर रहा है। तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, ऐसा जब समझ में आ जाता है तब उस ब्रह्म को हम पा लेते हैं। अर्थात वी अंडरस्टैंड दैट आई एम दैट, आई एम दैट, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो इस तरह से अब समझ में आया, सारी उपाधियां उसकी है, उस बहुत सारे उसके चक्षु है, बहुत सारे उसके पैर है। इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ही अनेक उपाधियों में विलसित हो रहा है। चिद विलास जत यह बूझत बूझत बूझे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तात्पर्य है कि ये एक परमात्मा ही सारी उपाधियों में विद्यमान है। इस ज्ञान को जब हम पचा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, तब ये समझ में आ जाता है, तब यात्रा समाप्त हो जाती है इन शॉर्ट। तो यह मंत्र का अब पकड़ में आ गया। ये मंत्र विश्वतः चक्षुरुत, क्या? जो सोपाधिक ब्रह्म का वर्णन किया, जो निरुपाधिक ही है, वो अक्षर अ एक ही है, लेकिन कन्नड़ा, तमिल, मलयाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, बंगाली, सारी भाषा में अलग अलग सोपाधिक बन गए। वैसे वो एक ही को जब देखा आपने, तो फिर सोपाधिक जो है, माने सारी उपाधियां जगत में है, वो उपाधियों के भेद न देखते हुए आप क्या देखोगे? वो अ को ही देखेंगे, क को ही देखेंगे, मतलब उस निरुपाधिक ब्रह्म को ही आप देखेंगे। तो विश्वतः चक्षुरुत माने सारी आंखें, उस सब जगह सर्वत्र उसकी आंखें, माने जो जो आंखों से देखते हैं वे आंखें उसकी है, का मतलब है कि वो ही उस आंखों की उपाधि को धारण किए हुए है। वो सारे पैरों से वही चलता है, सर्वत्र उसके पैर है, का क्या मतलब हुआ? सारे पैर उसके हैं, मतलब ये हुआ कि सारी उपाधियां उसकी ही है, उसकी, ये इन्वर्टेड कोमा में पकड़ लो, सारी उपाधियां उसकी ही है। उपाधियां अलग है, लेकिन उपाधि को धारण करने वाला एक है। सो इस तरह से ये समझना है। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि ये इस तरह से परमात्मा ने सोपाधिक बन गया माने सोपाधिक रूप से प्रतीत होने लगा। अब वेदांत की भाषा तो बोलनी पड़ेगी मुझे। सो 84 लाख योनियां बनाई, लेख योनियां बनाई उसने, और फिर उसने सोचा ये उपाधियां तो बन गई, 84 लाख योनि बन गई, संसार बन गया। अब लेकिन मदरुते किम स्यात्, मेरे बिना इसका क्या मतलब है? मतलब बंगला बनाया हमने, कहाँ बनाया? कहाँ बनाते हैं आप लोग बंगले? पाली हिल पे बनाया बम्बई में, या लोनावाला में बनाया, वगैरह वगैरह। आप जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ऐसे हाउस बनाते हैं ना, जो रिट्रीट के लिए जाते हैं आप, उधर बंगला बनाते हैं। तो वो जो बनाते हैं, आप बनाया, लेकिन आप उसमें नहीं रहें तो उस बंगले का क्या अर्थ होगा, है ना? तो इसीलिए ये शरीर रूपी बंगले बनाए परमात्मा ने। अब वो कहते हैं मदरुते किम स्यात्, मेरे बिना क्या?
तो फिर वो बंगले में घुस गया, मैंने सारे बंगले में उसने प्रवेश किया। उसको श्रुति में कहते हैं, ऐतरीय श्रुति में कहते हैं, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उसे रचना करके, सर्जन करके, फिर वो स्वयं उस योनि, उस शरीर में प्रविष्ट हो गया। अर्थात उसी ने सारी उपाधियां धारण की है। ये बात हमारे चित्त में एनग्रेव्ड हो जानी चाहिए, इंजेक्ट हो जानी चाहिए, स्थित हो जानी चाहिए, एकदम दृढ़ हो जानी चाहिए कि वही सारी उपाधियों को धारण किए हुए है। इसीलिए उसने जीव रूप से प्रवेश किया और इसीलिए ये सारे शरीरों में चक्षु के द्वारा देखने वाला उसके अलावा और कोई नहीं है। उपाधि के संदर्भ में हम भिन्नता बोलते हैं, बट वास्तव में सारी उपाधियों में देखने वाला उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो नहीं तो चक्षु देख नहीं पाता है, वो नहीं तो पैर चल नहीं सकता है, वो नहीं तो हाथ ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए वही सर्वत्र आंखों वाला, मुख वाला, सिर वाला, पैर वाला, हाथ हस्त वाला, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। मुझे लगता है कि यू मस्ट बी वेरी क्लियर बाय नाउ, है ना, कि ये मंत्र का क्या अर्थ है। इसी को कठोपनिषद में कहते हैं यमराज टू नचिकेता, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे अग्नि कहीं प्रवेश किया तो जिस जिस आकार का, जैसे फर्नीचर है लकड़े का, तो जिस जिस आकार का फर्नीचर है उस आकार का वो अग्नि बन जाता है। उसी तरह से वह एक तत्व जो है, परम तत्व है, वो जिस जिस शरीर में, चींटी में प्रवेश किया तो वो चींटी बन जाता है, हाथी में प्रवेश किया तो हाथी, मनुष्य में प्रवेश किया तो मनुष्य। उसमें रूपम रूपम प्रतिरूप एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप कोमा बहिश्च, मतलब वह उस रूप वाला बनता है और बहिश्च, च माने और बाहर भी वही है। ऐसा नहीं कि खाली आकारों में है, बाहर भी सर्वत्र भी वही है। सबके अंतरात्मा भी वही है और बाहर संसार में भी सर्वत्र वही है। तो इस तरह से उसके अलावा माने उसी की सत्ता है, जीव की सत्ता तो प्रतिबिंबित सत्ता है, लेकिन चूंकि वो बिंब की ही सत्ता है इसलिए हम उसे उसी की सत्ता कहते हैं। हम कहते हैं मिरर में जो प्रतिबिंब है वो कौन है, वो मैं हूँ, तो मैं बिंब हूँ ना। वैसे जीव प्रतिबिंबित सत्ता है, लेकिन परमात्मा तो जो एक है वही है। तो परमात्मा ही उन रूपों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखते, कानों के द्वारा सुनते, ऐसा हमें समझ लेना पड़ेगा। यही वेदांत है, यही उपनिषद है और यही उपनिषद की वाणी है। कुछ देर बाकी है तो एक प्रश्न और डील करेंगे हम। यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि परमात्मा सर्व शरीरों में निवास करता है, अभी इतना ही समझे, तो सब में ज्ञान और शक्ति समान क्यों नहीं है? सब में एक ही परमात्मा बैठा है, तो सब में शक्ति और तो सब में एक समान शक्ति क्यों नहीं है? कोई निर्बल है, कोई सबल है। सब में एक समान ज्ञान क्यों नहीं? हम कहते हैं ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है वेरी इजी है। पूज्य गुरुदेव का फेमस एग्जाम्पल का सहारा लेकर मैं आपको बताती हूँ। ये शक्ति और ज्ञान ये शुद्ध चेतन का धर्म नहीं है, ये उपाधि का धर्म है, माया का धर्म है। मैंने परमात्मा शब्द, ईश्वर शब्द जब हम बोलते हैं, जो सगुण निराकार है, उसमें दो विभाग है, एक शुद्ध ब्रह्म और एक माया। मायोपहित चेतन है, वही परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। तो ये ज्ञान और शक्ति में जो तारतम्य है, विषमता है, वो किसके कारण है? माया के कारण है।
फॉर एग्जाम्पल पूज्य गुरुदेव का फेमस एग्जाम्पल है, जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो सब में जाता है, लेकिन वो सब में समान तरह से जाता है, लेकिन उससे कम ज्यादा प्रकाश मिलता है। क्यों? उसमें किसका किसका रोल है? बिजली वही है, लेकिन किसी कहीं ज्यादा प्रकाश लेती है, कहीं कम प्रकाश है। किसका रोल है उसमें? बल्ब का रोल है। वेरी सिंपल, बल्ब का रोल है। वेरी सिंपल। किसका रोल है कम ज्यादा प्रकाश में? बल्ब का है। बिजली का दोष है उसमें? नहीं। तो बिजली तो समान तरह से जाती है, लेकिन प्रकाश का जो कम ज्यादा है वो बिजली का धर्म नहीं, वो गोला का धर्म है, माने उपाधि का धर्म है। ये ट्यूबलाइट है, गोला है प्रकाश का। तो इस तरह से चींटी से लेके ब्रह्मा तक जो असमानता है, विषमता है शक्ति में, बुद्धि में, तो किसके कारण है? उपाधि के कारण है। पकड़ा? उपाधि के कारण शक्ति में, ज्ञान में फर्क होता है। बिजली का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बिजली के संयोग से उस गोले में प्रकाश का तारतम्य आता है, बट तारतम्य का हेतु बिजली नहीं है, प्रकाश का गोला है, उपाधि है। तो इस तरह से बिजली का कुछ नहीं। शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते, भगवान 13वें अध्याय में 31 नंबर के श्लोक में कहते हैं। शरीरस्थो भी, मैं शरीर में रहता हूँ, जैसे बिजली रहती है बल्ब में, कम वाला बल्ब में भी रहती ज्यादा वाला, लेकिन बिजली का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे परमात्मा भी सबके शरीर में रहता है, लेकिन क्या कहता है? शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं किसी को ज्यादा दिया शक्ति और एनर्जी और बुद्धि, ऐसा नहीं है। न लिप्यते, न मैं उनके कर्मों से लिप्त होता हूँ, न मैं उपाधि से लिप्त होता हूँ, और न मैं कम ज्यादा देता हूँ। सारा खेल किसका है? बल्ब का। सारा खेल किसका है? बल्ब का। अभी बिजली चली गई तो क्या बिजली चली गई का मतलब क्या है? बल्ब का जो वो जो तार है ना, वो ये हो गया है ना, तब होता है। तो तात्पर्य ये है, अब समझ में आते, चले गए माने कोई चला नहीं जाता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन कनेक्शन कट ऑफ हो गया। तो इस तरह से परमात्मा सबके शरीर में रहता है और फिर भी अस्पृष्ट रहता है, लेकिन उसके रहने के कारण ही उपाधियों में शक्ति, ज्ञान इत्यादि का अनुभव होता है। नहीं तो डेड बॉडी हो जाती है फिर। तो उसके कारण ही है, बिंब के कारण ही प्रतिबिंब हलता डुलता दिखता है। ख्याल में आ रहा है ना? वन मोर एग्जाम्पल देती हूँ और फिर हम पूरा करते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो परमात्मा ये सब दिमाग चलाने वाली बातें हैं। फिर भगवान गीता में क्यों ऐसा कहते हैं? माया में काम क्या कहते हैं? प्रपद्यन्ते यो यो माम प्रपद्यन्ते माया में काम तरन मामे वये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ते ते। जो मेरी शरण में आता है वो माया से पार करता है। मतलब भगवान ने कह दिया कि मुझ में और जीव में भेद है। अभी आप कहते हैं कि भेद नहीं है, वही है, ये क्या है? ओके, ये समझना पड़ेगा, ये समझा के पूरा कर देती हूँ मैं। देखिए, दो प्रकार की सत्ता होती है, चिंतन करना। एक है व्यावहारिक सत्ता और एक है पारमार्थिक सत्ता। तो जीवात्मा और परमात्मा में इतना फर्क है। जीवात्मा की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, परमात्मा की सत्ता पारमार्थिक सत्ता है। दो सत्ता है। आपको नहीं समझता है तो मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देकर क्लियर करती हूँ। जैसे, और व्यावहारिक सत्ता झूठी होती है, पारमार्थिक सत्ता सत्य होती है। झूठी माने टेम्पररी। एग्जाम्पल देती हूँ, शतरंज का खेल, चेस खेलते थे ना, या शतरंज, उसके खेल में क्या होता है? कैमल है, हाथी, ऊंट, घोड़ा, वजीर, बादशाह, क्वीन, सब कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है? वो सब लकड़े का होता है, राइट? लकड़े का होता है। और फिर उसमें व्यवहार होता है,
वजीर ने हाथी को मार डाला, हाथी ने घोड़ा को मार डाला, ऐसा होता है ना, गया। हाँ? तो इस तरह से खेल क्या है, वो कल्पना मात्र है, झूठा है, वास्तव में मरता है क्या कोई वहां पे? लेकिन उसमें जो लकड़ा है वो पारमार्थिक सत्ता है। और ये जो खेल चला, हाथी ने घोड़े को मारा, घोड़े ने वजीर, बादशाह ने वजीर को मारा, ये सब जो चीजें हैं, अथवा बादशाह ने हाथी को मारा, जो भी ये सब चीजें जो है वो क्या है, व्यवहार है। उसी तरह से ये संसार में ये व्यवहार का भेद है। इसलिए भगवान कहते हैं माया प्रपद्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति। ये भेद व्यवहार की दृष्टि से है। परमार्थ दृष्टि में तो लकड़ा ही है उधर, पूरा खेल में सारे जो प्यादे हैं वो लकड़े के हैं, लकड़ा ही सत्य है। उसी तरह से जीव रूप से जो भेद है उसको न देखते हुए उस लकड़े को देखना, माने वो परमात्मा ही एक अनेक प्रतिबिंब के रूप में जीव बन के सारा व्यवहार कर रहा है। इसको मारो, इसको गले लगाओ, इसको राग करो, इसको द्वेष करो, सब कुछ हो व्यवहार। जैसे यहाँ प्यादा का व्यवहार चलता है शतरंज में, वैसे व्यवहार चल रहा है। वास्तव में एक परमात्मा ही है, जैसे यहाँ वास्तव में एक लकड़ा ही है। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरह से आप ये शंका ना कीजिए, अथवा शंका उठाइए, लेकिन उसके आंसर भी ढूंढिए। क्योंकि जब वेद की स्तुति कहती है कि परमात्मा एक है, एक और ऊर्जा पिछले मंत्र में आया था, यहाँ भी एक देव, वो एक ही है। और वही अनेक उपाधियों द्वारा, जैसे लकड़ा एक होते हुए अनेक उपाधियों द्वारा मजेदार खेल करता है शतरंज का, मरना, युद्ध होना, छिपना, और उसमें डिप्लोमेसी करना, सब चलता है। वैसे यहाँ पर भी उपाधियों के द्वारा ये खेल चलता रहता है। लेकिन यदि हम उस दृष्टि को प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम महावाक्य के द्वारा उस ब्रह्म संपद्यते तथा उस ब्रह्म को पा लेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो चतुर्थ वाक्य है महावाक्य, ये आपको सार्थक होगा। और इस तरह से ये विश्वतश्चक्षुरुत अथवा सहस्रशीर्षा पुरुषः अथवा सर्वतः पाणिपादं तथा गीता वाला, सारी जगह पे ये जो टाइप का मंत्र आता है, इस तरह के वर्णन वाला मंत्र आता है, वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस आज के इस प्रवचन को पुनः पुनः सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और चिंतन करके दृढ़ करिएगा, तो बड़ा लाभ होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्र है। और बहुत ही, फिर से कहती हूँ, बहुत सारे हमारे हरिद्वार वगैरह उत्तरकाशी सारे बहुत सारे आश्रमों में आरती में ये मंत्र डाला गया है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है और ये हमें बहुत महान दृष्टि देता है और यात्रा में हमें अंतिम पड़ाव तक ले जाता है। तो इस तरह से भगवान करें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को इस मंत्र की सार्थकता समझें और प्रभु इस मंत्र के पड़ाव तक हम सबको ले जावे, यात्रा में आगे बढ़ावे। यही प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पे विराम लेते हैं। चौथा मंत्र अगले क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रार्थना करती हूँ भगवान सबको सेफ रखे, खुश रखे और साधना में आगे बढ़ाए।